नमस्कार दोस्तों, मैं अमन पटेल विनर सपोर्ट सिस्टम की ओर से जितने भी पैनलिस्ट हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे फ्राइडे ट्रेनिंग में। दोस्त आज शानदार 28वां एपिसोड है जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। और दोस्त ट्रेनिंग में बने रहिए। जैसे कि हर ट्रेनिंग सेशन से पहले मैं अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत एक स्टोरी से, रोमांचक स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। तो आज का भी जो स्टोरी है बहुत ही शानदार है। तो ट्रेनिंग में बने रहिए, मेरे साथ साथ चलिए और ट्रेनिंग का बेनिफिट उठाइए। दोस्त एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य होते थे और वो उनके गुरु वो एक दिन बोलते हैं, शिष्य बोलते हैं उनको कि गुरुजी मुझे सफलता का राज चाहिए। ठीक है, तो बोलते हैं उनके गुरुजी कि कल सवेरे आप नदी के तट पे मुझे सवेरे सवेरे मुलाकात कीजिएगा। तो बोलते हैं ठीक है गुरुजी, मैं सवेरे आ जाऊंगा। अब उनको सवेरे 4 बजे 5 बजे भोर को बुलाते हैं। अब वो भी चिंतित कि गुरुजी इतने सवेरे मुझे किस चीज़ के लिए बुलाया है। ठीक है, सफलता का राज इतने भोर को कैसे देंगे। अब बोलते हैं नदी के अंदर एंट्री करो। ठीक है, और धीरे धीरे वो चलते जाते हैं तो धीरे धीरे उनका जो पानी है उनके ऊपर आते जाते हैं। ठीक है, बढ़ते जाता है मतलब, और धीरे धीरे थोड़ा और गहरे में जाते हैं तो और बढ़ते जाता है, और गहरे में जाते हैं तो और बढ़ते जाता है। लास्ट में यहाँ तक आ जाता है पानी। और उनके बाद उनके जो गुरुजी है उनके सर को पानी में डुबा देते हैं और तब तक डुबाते हैं जब तक उनका जो शरीर है वो नीला ना पड़ जाए। अब वो छटपटाना चालू करता है, उनको एकदम सांस के लिए एकदम तकलीफ होते रहती है। और जब उनको लगता है गुरुजी कि अब इनका अंतिम क्षण है, अब ये नहीं बचने वाला, तो निकाल देते हैं। तो बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं गुरुजी। ठीक है, अभी थोड़ा देर और नहीं निकालते तो मैं सांस खत्म हो जा रहा था, मेरा अंतिम संस्कार करना पड़ता। तो बोलते हैं आपको जब मैं ऊपर खींचा तो सबसे जरूरी चीज क्या था आपका। तो बोलते हैं सांस। शायद आपको एकदम कीमती चीज क्या लगा, सांस। ठीक है, तो गुरुजी उनको बोलते हैं यही सफलता का राज है। जब भी किसी भी चीज में आपको सफलता पाना है और ये ललक मिले और ये धारणा ना मिले कि यार कि उस जगह को नहीं पा सकूं मैं और उस जगह को तड़प ना हो, तो सफलता कभी नहीं मिलती। ये है सफलता का राज। तो दोस्त ये स्टोरी से बहुत कुछ समझ आया होगा। दोस्त ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्त आज ड्रीम कैसे बना है। ठीक है दोस्त, एक बार की बात है, 1952 की बात है। उस समय कुछ वैज्ञानिक चूहे के ऊपर सर्वे करते हैं। चूहे के ऊपर कुछ चूहे लोगों को लेके आते हैं, उनको भूल भुलैया का रास्ता में छोड़ देते हैं और वो काफ़ी देर तक करते हैं और वो वहाँ कुछ खाना रखे रहते हैं। तो पहले 2 दिन तो बढ़िया वो लोग अपने रास्ते में जाते हैं और अपने रास्ते में खाना खा के आ जाते हैं। अब उनको लगता है कि यार ये चूहा लोग तो रास्ता जान लिए हैं। ठीक है, तो अब उस चूहे के ऊपर सर्वे करते हैं। अब वो चूहे लोगों को ना सोने नहीं देते हैं। ठीक है, तो सोने नहीं देते हैं तो उनको धीरे धीरे वो रास्ता अपने खाने को नहीं पहुंच पाते। जब उनको नींद आता है तो उनको ठंडा पानी छिड़क देते थे वो चूहे के ऊपर। तो वो भयभीत हो जाते थे, वो उठ नहीं पाते, उनका माइंड सही तरीके से काम नहीं करता। तो वो फिर सर्वे किए तो वो अपने खाना को ढूंढ नहीं पाते। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। तो उनको जो पहले जो सर्वे कर रहे थे वो ऑटोमेटिक सारे रास्ता क्लियर हो पाता था और सारे चीज उनको समझ पाते थे। जिस जगह में रहते थे वो रास्ता भूल नहीं पाते थे। पर जब उनको आधी नींद से उठाया गया तो उनके जो माइंड है सही तरीके से काम नहीं करता है। तो हमारे लाइफ में भी सेम इट इज। हमारे सोने के बाद क्या होता है दोस्त, 4 चरण होते हैं। एक लेयर जो होता है वो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का होता है, जिसमें हम थोड़े से नींद में होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा चरण स्टार्ट होता है वो भी मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का होता है, उसमें थोड़ा सा नींद होता है, उसमें इंसान सोने की कोशिश करता है। उसका तीसरा लेयर होता है। उसके बाद जो चौथा लेयर होता है उनके बाद हमें सपने आना चालू होते हैं। मैक्सिमम एक इंसान को एक रात में मैक्सिमम 7 से 8 सपने आते हैं, जिस उस सपने में किसी में वो रुक नहीं पाता। कोई अच्छा जो होता है, जो अच्छे से नींद पूरा करता है, वो सपने में रुक पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सपनों का होता है, जिसमें कुछ लोगों को सोने में भी आते हैं और किसी को जागने में भी आते हैं, जिसको बोला जाता है अपने सपने को, ड्रीम्स को पहचानना, जिस ड्रीम के लिए ललक होना चाहिए। ठीक है,
और दोस्त वो जो सपने हैं ना वो लिखित में होने चाहिए, क्योंकि हम जो रात को जितने भी चीज़ सोचते हैं ना वो सवेरे होते होते हमारे माइंड से निकल जाते हैं। और हमारे लाइफ में जितने भी हम पूरे दिन में भी क्या क्या करते हैं, तो कुछ हर 10 मिनट 20 मिनट के बाद वो चीज़ हम माइंड से हट जाता है, क्योंकि एक दिन में 60,000 विचार आते हैं और 60,000 विचार में कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, तो उनको आपको कंट्रोल करना है, उस सपने को आप पूरा करना है, तो उसको लिखित में रखिए ताकि वो दीर्घकालीन तक आपका साथ ले सके, क्योंकि एक हमसफर की तरह वो सपना आपको ड्रीम तक प्रोजेक्ट तक पहुंचाएगा। क्योंकि दोस्त क्या होता ना, आप लोगों को देख लेना कि कोई इंसान शुरुआत से अमीर नहीं था। ठीक है, बिल गेट्स की मैं बात करूं, वो अपने छोटे से रूम से अपनी बिजनेस की शुरुआत किए थे। आज बिल गेट्स की मैं कौन है मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, आज वो वर्ल्ड के सबसे अमीर इंसान है, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक है। वैसे APJ अब्दुल कलाम सर जो पेपर बांटने का काम करते थे, एक काम छोटा था पर सोच उनका इतना बड़ा था कि आज वैज्ञानिक बन चुके हैं, हमारे राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ऐसे ही ये मैटर नहीं करता दोस्त कि आप हमारे यूनिवर्स में ना एक ऊर्जा काम करती है जो सबके लिए एक ही लागू है। ठीक है, आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, सबके लिए ये यूनिवर्स एक ही सिद्धांत जाता है, वो है ड्रीम्स का। ठीक है, तो सपने देखो, पूरा करो। ठीक है, क्योंकि दोस्त सपने देखेंगे नहीं तो सपना पूरा नहीं कर सकते हैं, तो बिना टेंशन के सपने देखो। और देखो दोस्त, सपने देखेंगे तो रास्ता जरूर मिलता है। ठीक है, जैसे आज हमारा माइंड्स कैसे काम करता है, जैसे सपोज मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि हमें नदी पार करना है, तो आपके माइंड में क्या आएगा, आपका दिमाग तुरंत काम करना चालू करेगा, यार नाव। ठीक है, नाव से उस नदी को पार करना है, आपका इमीडिएटली सॉल्यूशन देना चालू कर देगा आपका माइंड। दूसरा, चलो मैं बोला नदी, अब उनको आप बोल दो कि चलो यार नदी नहीं, अब समुद्र पार करना है, तो समुद्र पार करने में क्या आएगा आपको, जाहिर सी बात है शिप, जहाज। तो माइंड तुरंत काम करना चालू कर देता है, पर उसके लिए आपको इमीडिएटली वो सॉल्यूशन के लिए हमें उसको करवाना पड़ता है। सपने को पूरा कैसे करें दोस्त, क्या होता, हम जनरली पूरा करने की बात है, सपने को जानने की बात है, सपने को पूरा किस तरीके से करें। तो मैं एज ए एग्जांपल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आज सपोज हम डेली खाना खाते हैं। ठीक है, डेली खाना खाते हैं, हमें भूख का अंदाजा नहीं होता, हम तीनों टाइम में खाते हैं। पर सपोज हम एक दिन खाना खा रहे हैं, उसके मिठास जैसा भी है चल जाता है, पर सपोज हम 1 2 दिन 3 दिन हम भूखा रह जाए, तो क्या लगता होगा दोस्त, वो जो खाना है उनका टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? आपको क्या लगता है, आपके पास सीमित, आपने 3 दिन खाना ना खाया, उसके बाद जो आपकी शरीर की जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी? आप कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे, आपके शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं होगी, उतना एक्साइटमेंट नहीं होगा, आपकी क्षमता नहीं होगी। तो वो जो भी चीज करेंगे वो लिमिटेशन से करेंगे, और जो उनके बाद जो उनको खाना मिलेगा वो खाने की परख होगी। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता, हमें उस सपने को पूरा करने के लिए भूख होना चाहिए, एक मतलब उसके लिए हम लोग को लगातार मेहनत करना चाहिए। बोला जाता है ना दोस्त, हर इंसान हर चीज नहीं कर सकता, पर हर चीज ठान ले तो जरूर कर सकता है। ठीक है दोस्त, जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से अपनी वाणी को विराम करूंगा। एक बार की बात है, एक गधा होता है, ठीक है, और एक गधे के मालिक होते हैं। ठीक है, अब वो गधा बहुत साल सेवा करने के बाद अब वो बुजुर्ग हो जाता है। अब वहाँ के जो मालिक है, अब वो घूमते घूमते खेत में घूमते घूमते अचानक से उनका पाँव फिसलता है और एक कुएं में गिर जाता है वो गधा। अब वहाँ के जो गांव वाले लोग देखते हैं, अरे यार ये तो हमारे मालिक का गधा है। तो गांव वाले लोग आते हैं, उनके मालिक को बताते हैं कि मालिक साहब, आपका जो गधा है ना वो गिरा हुआ है कुएं में, चलिए जाके देखते हैं। तो जाते हैं, देखने के बाद बोलते हैं, सोचते हैं, उनका मालिक सोचता है कि कैसे किया जाए। बोलते हैं अब तो गधा बुजुर्ग हो चुका, ठीक है, अब इनका मरी जाना ही ठीक है, अब इसे मैं छोड़ देता हूँ। तो किसान लोग बोलते हैं, गांव वाले लोग बोलते हैं कि मालिक जी कैसा बोल रहे हो आप, है ना, कैसे बोल रहे हैं आप, ठीक है, जो गधा पूरे जीवन भर आपका सेवा किया है उनको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं छोड़ते हैं।
ठीक है। इनको हम लोग ना ऐसा करते हैं, इस कुएं में ही मिट्टी डाल देते हैं, ठीक है, इस कुएं में ही मिट्टी डाल देते हैं और इसको दफन कर देते हैं, ऐसा नहीं छोड़ते हैं। अब नीचे से गधा सुन लेता है ये सब चीज, वो सोचता है यार मेरा मालिक कितना कैसा इंसान है, जब तक मैं इनके लिए काम कर रहा था तो मेरी कदर थी, मेरी वैल्यूज थी, पर आज मैं इसके लिए कुछ काम के लायक नहीं हूं, तो आज मेरे लिए मरने की बात सोच रहा है, ऐसा इंसान है ये, ठीक है। अब वो सोचता है कि मुझे मरना नहीं है किसी भी कंडीशन में, मुझे जीना है, मुझे निकलना है इस कुएं से, ठीक है। अब उनके ख्याल में आता है, तो वो लोग मिट्टी बोरा भर के ना उसमें डालते जाते हैं, तो वो गधा हिला के हटा देता है, ठीक है, और ऊपर आना चालू करता है। फिर सोचते हैं यार, फिर डालते हैं मिट्टी, फिर हटा देता है, और धीरे 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 हटाते हटाते वो कुआं से निकल जाता है। दोस्त, मॉडल ऑफ स्टोरी का मतलब ये है दोस्त कि हमारे साथ भी, हमारे लाइफ में भी हर इंसान के साथ परिस्थिति के हिसाब से सबके पास प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उस प्रॉब्लम से कोई हार मान जाता है और कुछ लड़ना चालू कर देते हैं। जो लड़ना चालू कर देते हैं उस प्रॉब्लम से वो निकल जाते हैं, और वो जो गधा था कुएं से निकल जाता है और उसकी भी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। तो दोस्त, आप बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, मेरी जानकारी को इतने देर तक सुने, आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते मैं अमन पटेल अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। नेक्स्ट हफ्ता इससे भी शानदार होने वाला है, तो ट्रेनिंग बने रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।